नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा हैं, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। दोनों सदन को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कई महत्वपूर्ण विधेयक लाने की तैयारी में सरकार। बजट से पहले वित्त मंत्री आज पेश करेंगी देश की आर्थिक स्थिति का रिपोर्ट कार्ड। सर्वेक्षण रिपोर्ट के जरिए चालू वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा और भविष्य की योजनाओं की मिलेगी जानकारी। दिल्ली के चुनावी समर में आज फिर गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राहुल और प्रियंका गांधी समेत आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की भी उतरेगी फौज। महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए आज प्रयागराज पहुंचेगी न्यायिक टीम। घटनास्थल का दौरा करके इकट्ठा करेगी जानकारी। और वॉशिंगटन में हवाई दुर्घटना की जांच शुरू। राष्ट्रपति ट्रंप ने हादसे के लिए बाइडेन और ओबामा सरकार की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। हादसे में सभी 67 लोगों की मौत। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। इसके 2 भाग होंगे। पहला भाग आज से 13 फरवरी तक चलेगा। वहीं सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। आज सत्र से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 1 फरवरी देश का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 13 फरवरी तक बजट सत्र के पहले भाग में पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे और इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी। इसके बाद बजट प्रस्तावों की जांच के लिए संसद अवकाश लेगी। विभिन्न मंत्रालयों की ओर से अनुदान की मांग पर चर्चा और बजट की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए संसद दूसरे भाग में 10 मार्च से फिर से बैठक करेगी। और वहीं इसके बाद सत्र 4 अप्रैल को समाप्त होगा, यानी कि पूरे बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी। और इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा और राज्यसभा दोनों में वर्ष 2024 से 25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। आर्थिक सर्वेक्षण की प्रस्तुति संसद में बजट सत्र की आधिकारिक शुरुआत का प्रतीक है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक तरह से रिपोर्ट कार्ड होता है, जिसके जरिए सरकार देश की वित्तीय स्थिति से लेकर रोजगार, महंगाई, योजनागत खर्च और आर्थिक विकास से जुड़े आंकड़ों को पेश करती है। भविष्य में आर्थिक विकास दर के अनुमान, राजकोषीय घाटे की स्थिति और आधारभूत ढांचे से जुड़ी भविष्य की योजनाओं की भी जानकारी इसमें शामिल हो सकती है। और वहीं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां शबाब पर हैं। तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता मतदाताओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। भाजपा के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में दूसरी चुनावी रैली है। घोंडा के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी द्वारका में चुनावी हुंकार भरेंगे। दिल्ली में बीजेपी 1993 के बाद से अब तक कोई भी विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकी है। बीजेपी साल 1998 के चुनाव में हार के साथ दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई थी और पार्टी की कोशिश है कि इस बार करीब 27 साल का सूखा समाप्त कराया जा सके। बता दें कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को होगा।
और वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आज जंतर मंतर पर पब्लिक डिबेट की चुनौती दी है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव में उतरे संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को एक पत्र लिखकर कहा है कि मैं लगातार आपके कई दावों को लेकर आपको डिबेट की चुनौती देता आया हूं। मैंने दिल्ली सरकार के डेटा के आधार पर न सिर्फ आपके दावों पर सवाल उठाया है, बल्कि उन्हें गलत भी साबित किया है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार का दौर जारी है। सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए अपनी ताकत झोंक दी है और पार्टी के प्रमुख नेता रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज दिल्ली के मादीपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी नागलोई जाट विधानसभा क्षेत्र में रोड शो और मुस्तफाबाद में जनसभा करेंगी। महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायिक आयोग की टीम आज संगम घाट प्रयागराज का दौरा करेगी। आयोग दुर्घटना के कारण और परिस्थितियों की जांच करेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सिफारिशों के साथ 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा। 3 सदस्यीय आयोग का नेतृत्व सेवानिवृत्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हर्ष कुमार कर रहे हैं। आयोग के तीनों सदस्यों ने गुरुवार को लखनऊ के जनपद स्थित अपने कार्यालय पहुंचकर काम शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर वायरल खबर की 4 तारीख तक प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। इस खबर को पूरी तरह से निराधार बताते हुए प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने कहा है कि सबसे अधिक भीड़ के कारण सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन रूट डाइवर्ट किया गया था। रूट पर जो बैरिकेड लगाए गए थे उसे हटाने के भी निर्देश है। 31 जनवरी, 1 और 4 फरवरी को किसी मार्ग में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वसंत पंचमी पर अमृत स्नान के कारण केवल 2 फरवरी और 3 फरवरी को प्रयागराज में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। अमेरिका में हुए विमान हेलीकॉप्टर दुर्घटना में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा है। यह हादसा कल वॉशिंगटन डीसी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुआ था। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है, लिहाजा अब हादसे के सही कारण सामने आ सकेंगे। बताया जा रहा है कि 20 से अधिक वर्षों में यह सबसे घातक अमेरिकी हवाई दुर्घटना है, जिसमें 67 लोगों की मौत हो गई है। इसमें आसमान में अमेरिकन एयरलाइंस के एक विमान और सेना के एक हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर हो गई थी। टक्कर के बाद विमान और हेलीकॉप्टर टूटकर एक नदी में गिर गए। ट्रंप ने घटना पर दुख जताया और आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं को रोकने की बात कही। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने हेलीकॉप्टर के पायलट की भूमिका पर सवाल खड़े किए और विमान हादसे को लेकर बराक ओबामा और जो बाइडेन की नियुक्तियों की नीति DEI प्रोग्राम यानी कि डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का चौथा मैच आज पुणे में खेला जाएगा। ये मैच महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शाम 7 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम सीरीज जीतने के इरादे के साथ उतरेगी, तो वहीं इंग्लैंड की नज़र सीरीज बराबर करने पर रहेगी। इससे पहले राजकोट में खेले गए तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 26 रनों से हरा दिया था। भारत ने आज का मुकाबला जीता तो इंग्लिश टीम सीरीज गंवा देगी। भारत 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।